हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिट होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के समय का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर वीरेंद्र, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। आज हम अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे गूगल फॉर्म की मदद से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको हर तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं वीरेंद्र आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने वैल्यूबल फीडबैक को ज़रूर दें। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव ऑनलाइन एग्ज़ाम यूजिंग गूगल फॉर्म एज ए स्टूडेंट। कि आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने की वजह से आपको कई तरह के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि पीरियोडिक टेस्ट 1 या प्री मिड टर्म एग्ज़ाम कैसे आप देंगे गूगल फॉर्म की मदद से। So let's go for the Google Form usage and let's understand how to use Google Form and how to give the online exam. Let's go for it. Okay students, now I am giving the important message on behalf of examination department. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आपको एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। आप सभी विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद आपके टाइम टेबल, सिलेबस ये सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भेजा जा चुका है और आपका टाइम टेबल, सिलेबस एजुडेक्स ऐप पे भी अपलोड कर दिया गया है। अब मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक वो स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए अपना एग्ज़ाम देंगे। पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 3 और क्लास 12, क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक टेस्ट मोड का हो सकता है या गूगल फॉर्म का हो सकता है। एग्ज़ामिनेशन की ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की। नर्सरी टू 5th को जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 20, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 20। 6 to 12 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 25, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों को इस पीरियोडिक टेस्ट 1 या प्री मिड टर्म में आपको अपीयर होना बहुत ही आवश्यक है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डाउट, please contact your subject teacher or your class teacher. They will help you regarding any kind of issues related to your examination. Okay students, अब हम अपने गूगल फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और आज जो हम कुछ बातों को समझने वाले हैं उन बातों को आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं हिंदी इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और इसका फ़ायदा आपको मिले। मैं आपको याद दिला दूँ 20 अगस्त से आप सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसको कि पीरियोडिक टेस्ट 1 या प्री मिड टर्म कहा गया है। सो बिना कोई समय वेस्ट किए हुए अब हम अपने एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं और समझाने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप गूगल फॉर्म को इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप सबसे पहले मैं आपके लिए व्हाट्सएप खोलने जा रहा हूँ। मैं ये रहा आपका व्हाट्सएप स्क्रीन। इस व्हाट्सएप स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आपको एक लिंक भेजा जाएगा
और उस लिंक की हेल्प से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो नीले रंग का जो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा है, यही आपको यूज़ करना है। तो इस तरह के जो लिंक हैं टीचर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आप इस लिंक पे डबल क्लिक करिए और वेट करिए अपने लिंक के ओपन करने का। सो राइट नाउ इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड लेट्स वेट फॉर इट। नाउ आफ्टर फ्यू सेकेंड इट इज़ आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि यहाँ पर फॉर्म ओपन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ मैं कि अगर आपने गूगल की किसी भी एप्लीकेशन में आपने प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर रखा है, तब तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, तब आपको प्रॉपर तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और वेट करूँगा कि अगले स्क्रीन का। लेट्स वेट, इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। नाउ द screen is come here. Now I am going to put my email ID here. Yes, आप इस तरीके से अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपका पहले से लॉगिन है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये आपका मेरा ये अब मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डालूँगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट। अब हम इंतज़ार करेंगे कि अगली स्क्रीन पे क्या आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ऐसा हो सकता है कि आपका ये लिंक किसी वजह से ना खुले। तो एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने गूगल के एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया है तो आपका ये इस तरह से प्रॉम्प्ट मांगेगा। तो अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गूगल फॉर्म ओपन हो। येस, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि गूगल फॉर्म आपका प्रॉपर तरीके से ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल की जाएंगी और फिल करने के बाद आप फिर आगे बढ़ पाओगे। आप जैसे कि आपको यहाँ टाइटल दिखाई दे रहा है प्री मिड टर्म एग्ज़ाम, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्लास 11th के लिए मैंने एक फॉर्म बना दिया है ताकि आपको समझने में भी दिक्कत आए, समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिटेल्स में फिल करने जा रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपके लिए क्लास 11th A B C D, यहाँ से एक मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। देन आफ्टर आई हैव टू फिल द व्हाट्सअप नंबर हियर। सपोज आई हैव फिल्ड हियर one number here. Then after I have to type the name also. You have to write the full name. Okay, so please ensure that whenever you are filling your personal detail for giving the exam, it should be correct, it should be mandatory for all the students. सभी बच्चों को सही और आपको कंपल्सरी रूप से भरना है। ये इतना फिल करने के बाद अब आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म जो टीचर्स हैं वो आपका अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पर्सनल डिटेल्स आपसे फिल करवाया जाएगा और पर्सनल डिटेल फिल करवाने के बाद आपका ऑनलाइन जो पेपर है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से बना रखा है आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट योर प्री मिड टर्म एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है। सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं। व्हेन यू आर गिविंग एनी दिस एग्ज़ाम you have to be honest, and if you found any kind of technical issue while giving the exam, you have to contact your subject teacher. So this is some important instruction for you. Now I am coming to the next button. Now this is your question paper came here. Right now I have taken few questions here, and out of few questions you have to select one option. Okay, so I mean to say, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है आपको। उसके बाद जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3 या 4 ऑप्शंस, आप उनमें से जो आपको सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए।
जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्सन इज टॉकिंग और स्पीकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ mirror in a loud voice to remove the fear of public speaking. So this examples comes under following. Let me take this one. Now I am coming to the next one. Which is not a type of verbal, non-verbal communication. Which of the following method is used to send the information to the receiver? Which of the following method is used to decode the information which is received by the sender? I am just choosing the options randomly, whatever things are going on. Okay, तो बट यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. आपको बिल्कुल सही आंसर ही चूज करना है. By which action can sender his message? Now this is the last question. Now I am going to click on next button. Let's see what happen. अब मैं next button पे क्लिक करने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है. Yes, अब आपका ये आ गया. यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर प्री मिड टर्म एग्जाम इज ओवर नाउ, थैंक्स फॉर अपेयरिंग द एग्जाम. नाउ दिस इज द बटन यू हैव टू क्लिक ऑन. आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना ही करना है. सबमिट बटन पे अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम इनकम्प्लीट रहेगा. सो क्लिक ऑन सबमिट बटन. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. नाउ आफ्टर दिस you will get this kind of screen. There is two option. One is view score and second is see previous responses. तो आपको करना क्या है यहाँ पर, केवल और केवल व्यू स्कोर पे ही आपको क्लिक करना है. सी प्रीवियस रिस्पॉन्स पे क्लिक नहीं करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू स्कोर. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, लेट्स वेट. नाउ immediately when I click on that, I will got 8 marks out of 10. So this is one kind of example here. In the same way you can have the रिज़ल्ट एट इंस्टेंट वे. आपको उसी समय आपको रिज़ल्ट की जानकारी मिल जाएगी. ये आपकी डिटेल्स हैं जो आपने क्वेश्चंस, जो आपने डिटेल्स फिल की हैं. इसके बाद इसको फिल करने के बाद जो भी आपका सही है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा. जो गलत है, जैसे ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आप उसी समय आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आया होगा कि आप स्टूडेंट होने के बावजूद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से दे पाएंगे आप. सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी. आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को ज़रूर दें आप. सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.